चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, टाइटल था खरीफ क्रॉप डिजीज़। उसमें बाजरे की दो बीमारियां अपने को करनी थी। पहली बीमारी डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा, जिसे ग्रीन ईयर डिजीज़ के नाम से जानते हैं, लोकेलिटी में इसको जोगिया रोग भी कहते हैं। इजे बटलर ने इसकी डिस्कवरी की थी। इस बीमारी को अपनों लास्ट लेक्चर वीडियो तक कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में, इस सेशन में अपने बाजरे की ही दूसरी डिजीज़ करेंगे जिसका नाम है अर्गट ऑफ बाजरा। इसका कॉमन नेम है चेप्पा रोग। लोकेलिटी में, लोकल एरिया में इसे चेप्पा डिजीज के नाम से, चेप्पा रोग के नाम से जाना जाता है। पहली बात जो पेपर में पूछी जाती है, अर्गट किसे कहते हैं, अर्गट का मतलब क्या है। यहाँ लिखा हुआ है अर्गट मीन्स स्क्लेरोशियम और इसका प्लूरल बनेगा स्क्लेरोशिया। अब आपको मालूम होना चाहिए कि स्क्लेरोशियम क्या है। 80 to 90% जो बीमारियां फैलती है फसलों में, उसके पीछे फंगस का हाथ होता है। तो यहाँ पर भी एक फंगस आता है, उसकी वजह से ये बीमारी हो रही है। उस फंगस का नाम आगे पढ़ेंगे अपने। तो फंगस का कोई भी पार्ट, फंगस का कोई भी टिश्यू इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है, वो ब्लैक कलर का हो जाता है और नेक्स्ट क्रॉप को डिजीज़ कोज करता है। एक तरह से ये फंगस की इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव टिश्यू है, जो मिट्टी में या जो कचरा है, प्लांट रेजिड्यूज हैं फसल कटाई के बाद, उस पर पड़े रहते हैं और अगली फसल का वेट करते हैं। और जब अगली फसल बोई जाती है तो उसमें डिजीज कोज करते हैं। तो इसे कहते हैं स्क्लेरोशियम। तीसरा पॉइंट और डाल रखा है इसमें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अर्गोटिज्म क्या है। देखिए, अर्गट अगर पूछा जाए तो अपने कहेंगे ये एक बीमारी है जो बाजरे में होती है, फंगल डिजीज है। और अर्गट का मीनिंग निकलता है स्क्लेरोशियम, और स्क्लेरोशियम का मीनिंग मैंने अभी आपको बता दिया। अब एक वर्ड और आता है, एक टर्म और आती है जिसे कहते हैं अर्गोटिज्म। अगर ये अर्गट वाला बाजरा, जो कंटामिनेटेड बाजरा है जिसमें बीमारी फैल चुकी है, उस बाजरे को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर इंसान कंज्यूम कर लेता है, इंसान खा लेता है, तो इंसान में जो बीमारी होगी उसे कहते हैं अर्गोटिज्म। हो सकता है वो अर्गट वाला बाजरा पहले पशुओं को, लाइव स्टॉक को खिलाया जाए और उसका दूध अगर अपने कंज्यूम करेंगे तो उस फंगस का जो जहर है, टॉक्सिन है, वो इनडायरेक्टली अपनी बॉडी में आ जाता है और उसकी वजह से जो सिम्टम्स अपीयर्ड होते हैं, दर्द वाले, उल्टी दस्त वाले, उस बीमारी को कहेंगे अर्गोटिज्म। ये याद रखना है। अब बात करेंगे पैथोजन की। बीमारी कौन कोज कर रहा है। पहली बात, ये एक फंगल डिजीज है। दूसरी बात, फंगस का नाम क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस। क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस वो फंगस है, वो फंजाई है, वो फंगी है जो बाजरे में अर्गट डिजीज कोज करता है। मैंने कहा हर फंजाई स्पोर बनाता है। तो यहाँ पे जो फंगस है क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस, वो बनाता है एस्कोस्पोर्स। और उसके बाद याद रखना है ये मेनली सॉइल बोर्न डिजीज है। इसका मतलब जो स्क्लेरोशियम है, जो फंगस के टिश्यू हैं, वो सॉइल में पड़े रहते हैं और अगली फसल का वेट करते हैं। लेकिन कभी कभार ये सीड बोर्न डिजीज भी हो जाती है। यहाँ पे स्पोर लिखा है लेकिन इसका मतलब सीड बोर्न डिजीज है। सीड के ऊपर भी स्क्लेरोशियम है या स्क्लेरोशिया है, वो चिपके हुए मिल सकते हैं और वही कंटामिनेटेड सीड्स अगर अपने बो देंगे तो अगली फसल भी चौपट हो जाती है। अब बात करेंगे सिम्टम्स की। सिम्टम्स के बेस पर भी यहाँ दो स्टेज बनती है। पहली स्टेज का नाम है हनी ड्यू स्टेज, दूसरी स्टेज है स्क्लेरोशिया स्टेज। हनी ड्यू स्टेज में क्या होगा, सिम्टम्स हैं वो इनफ्लोरेसेंस पर अपीयर्ड होंगे, बालियों पर अपीयर्ड होंगे, ईयर पर अपीयर्ड होते हैं। यूँ लगता है जैसे बालियों के ऊपर शहद जैसा सब्सटेंस चिपक चुका है, इसीलिए इसको चेप्पा रोग भी कहते हैं। चिपचिपा एक मटेरियल चिपक जाता है। और हनी ड्यू स्टेज के 10 दिनों बाद स्क्लेरोशिया स्टेज आती है। अब होगा क्या, वो जो शहद जैसा मटेरियल था वो स्क्लेरोशिया में बदल जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। सिम्टम्स को देखने के बाद अब अपने को मालूम चल गया कि अपने बाजरे को, अपनी फसल को अर्गट डिजीज हो गई है। तो ट्रीटमेंट तो बनता है और 3 तरह का ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया है, कल्चरल, केमिकल और बायोलॉजिकल। यहाँ पर कल्चरल मेंशन नहीं किया हुआ है, आप अपनी तरफ से लिख कर आ सकते हैं, बुक में दिया होगा। कल्चरल में ट्रेडिशनल चीज़ें लिख कर आनी होती है, जो पुराने तरीके हैं। आप डीप समर प्लफिंग करके आ सकते हैं, खाली पड़े खेत में हल चला सकते हैं। उससे होगा क्या, जो स्क्लेरोशिया मिट्टी में छुपे बैठे हैं वो हल चलाने से, प्लफिंग करने से ऊपर आएंगे और हाई टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि मई जून का महीना है, हाई टेम्परेचर की वजह से खत्म हो जाते हैं। उसके बाद केमिकल मैनेजमेंट में ब्राइन सॉल्यूशन है। ये पूछा जाता है
20% सॉल्ट सॉल्यूशन, नमक का जो घोल है 20%, उसे कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। इससे अपने सीड ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बीजों को उसमें डाल देंगे, अगर उसके ऊपर स्क्लेरोशिया चिपके हुए हैं तो उतर जाएंगे, उसके बाद बुआई करेंगे। फिर केमिकल में लिखा है जिनेब और कार्बेंडाजिम, जाने माने फंजीसाइड है, या तो जिनेब यूज करो या कार्बेंडाजिम 0.1% के हिसाब से आप उसे स्टैंडिंग क्रॉप्स के ऊपर खड़ी फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। आप उसे 3 बार स्प्रे करेंगे और 2 स्प्रे के बीच में 7 से 10 दिनों का गैप होना चाहिए। उसके बाद आता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। उसमें 2 बातें लिखकर आनी होती है, एक तो कल्चर होते हैं और दूसरे डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज होती हैं। तो यहाँ पर एक कल्चर दिया हुआ है फ्यूजेरियम सम्बुसिनम फंगस का। फ्यूजेरियम सम्बुसिनम एक फ्रेंडली फंगस है जिसका कल्चर मार्केट में अवेलेबल है। कल्चर क्या होते हैं पिछले लेक्चर वीडियो में मैं बता चुका हूँ। एक तरह से इनएक्टिव फॉर्म में पड़े हुए स्पोर्स हैं। हर फंगस स्पोर बनाता है और वही स्पोर इनएक्टिव फॉर्म में हमें मार्केट में अवेलेबल है। वहाँ से अपने फ्यूजेरियम सम्बुसिनम फंगस का कल्चर लेकर आएंगे। इससे अपने सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और सॉइल में भी डाला जा सकता है। और बायोलॉजिकल मैनेजमेंट में दूसरा आप लिख कर आ सकते हैं डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज़, जिसमें पूसा मोती, पूसा 23, ICMH 451, ICMH 88088, WCC 75 और राज 171 लिख कर आ सकते हैं। वो सेम वही रहेंगी जो अपनों ने ऊपर पढ़ा था। ऊपर मतलब डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा में जो वैरायटीज़ अपनों ने पढ़ी थी, डिट्टो कॉपी पेस्ट आपको करनी है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।